हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले आर डी शर्मा का चैप्टर 10 की एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। अब करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या करना है, प्रूव करना है LHS और RHS। LHS और RHS को हमें एक साथ इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले LHS करते हैं। LHS क्या है? LHS tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए tan थीटा को हम रेशियो में लिखते हैं, तो किस में लिखते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है? हम लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस किसका होता है भाई? सेक का। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? सेक थीटा के। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा? कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। लिख दीजिए कॉलम में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। हम चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा को पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है दोनों। साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा क्या हो गया भाई? RHS। LHS को हमने प्रूव किया और किसके बराबर आ गया हमारे? RHS के। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसे नोट करिए। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें क्या करना है? LHS को RHS के बराबर ही प्रूव करना है। तो हमारा LHS क्या आया यहाँ पर? LHS क्या है? LHS 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? वो लिख लेंगे आप। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a माइनस बी एंड a प्लस बी। या एक काम करिए, यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा भाई? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब कि मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर, क्या बनेगा कि a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा किसका इनवर्स है? या सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा के बराबर किसके बराबर है? 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आया है सेक थीटा की जगह। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ 1। और ये क्या है हमारा? RHS।
एस। तो LHS बराबर हो गए RHS के। हम LHS को प्रूव कर रहे थे और RHS के बराबर आ ही गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। हमारा LHS दे रखा है, RHS क्या निकालना है 1 निकालना है, मतलब LHS RHS के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे किसको, RHS को। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, RHS साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी यूज होंगी आपकी। कौन सी आइडेंटिटी, सबसे पहले लिखेंगे कॉट के बारे में। तो कॉट को हम रेशियो में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। दो आइडेंटिटी आपकी यूज होगी, एक तो कॉट वाली और एक टेन के लिए। तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगी। अब टेन का देखिए, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। ठीक है, वरना ट्रिगोनोमेट्रिक का एक भी क्वेश्चन आप पर सॉल्व नहीं होगा। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को लिखेंगे हम किस में, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस ए के रेशियो में। साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर है इस वजह से स्क्वायर लिख दिया है, स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर ए डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। या कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में ऊपर है लेकिन ये डिवाइड में है तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, अब यहाँ बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इक्वल किसके, 1 के। मैं लिख दूं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा RHS। RHS 1 आ गया, किसके बराबर है, LHS के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये आपकी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छा भी है करने में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाते हैं आपके। तो देखिए पहले LHS लेंगे हम, RHS निकल रहा है LHS। ठीक है, LHS क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये हमें किसके इक्वल सॉल्व करना है, RHS मतलब कि 2 sec थीटा। हमें सॉल्व करके 2 sec थीटा लाना है। देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। हम लेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये नीचे कॉस थीटा तो है, ऊपर मल्टीप्लाई किसकी होगी, 1 प्लस साइन थीटा की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ मल्टीप्लाई किसकी होगी, कॉस थीटा की। तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी। मैं यहाँ चलो मैं पहले इसको ओपन करूँ, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a की जगह आ जाएगा 1 इंटू बी की जगह आ जाएगा साइन थीटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 1 तो यहीं रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेंगे। या आइडेंटिटी लिख दो इससे ऊपर, आपको समझ में आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये यूज करिए हमने यहाँ पर। ठीक, अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ले आएंगे इसके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1। लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा और ऊपर ऐड करेंगे 1 कितने हो गए, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा। मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल है, क्योंकि ये डिवाइड में है। अब क्या बचेगा हमारे यहाँ पर, 2 अपॉन कॉस थीटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स होता है, सेक थीटा का। ठीक है, थीटा ये, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा किसका इनवर्स है, सेक थीटा का, तो यहाँ आ जाएगा 2 सेक थीटा। ये क्या है हमारा, RHS, जो हमें प्रूव करना था 2 सेक थीटा किसके बराबर है, LHS के बराबर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें LHS RHS दिखाना है, मतलब कि हमें LHS जब प्रूव करेंगे तो RHS प्रूव करके लाना है। तो क्या है LHS, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या हो गया, देखो भाई आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लिख देते हैं पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसकी बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू ए की जगह 1 प्लस बी की जगह साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, मतलब 2 माइनस के 2ab। ठीक, अब नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आपका वही लिखा जाएगा एलसीएम जो आपने लिया था, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल तो हो रहा है, देखिए ये 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 इंटू साइन थीटा माइनस के 2 प्लस 1 इंटू साइन थीटा, दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा फर्क ये है कि प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, इसे इसमें से घटाएंगे तो 0 ही तो बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला 1 आ गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर
थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल क्योंकि डिवाइड में है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, एक आइडेंटिटी लगेगी, हम cos स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में आ जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमारा क्या है भाई RHS, हमने प्रूव कर दिखाया किसके बराबर है LHS के बराबर। चलिए भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में क्या है कि आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल दिखाना है, और 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल दिखाना है। मतलब कि ये दोनों आपके RHS है और ये आपको LHS प्रूव करके दिखाना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। तो चलिए पहले प्रूव करते हैं। LHS क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये आपकी आइडेंटिटी मैंने याद करवाई थी लास्ट क्लास में, मैंने लिखवाई भी थी। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको रेशियो में लिखेंगे। रेशियो में कैसे कि 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा क्या होता है भाई, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अपॉन कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, और 1 की यहाँ की 1 की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में हो जाएगी। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, टेन थीटा के, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका RHS। मैं आइडेंटिटी लिख भी दूँ एक बार। टेन थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया आपका RHS, ये हो गया LHS। मतलब कि हमें इसे सॉल्व करके ये प्रूव करना था, तो आपका टेन स्क्वायर थीटा आ चुका है। ये तो हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जब करेंगे पहले आप इसको नोट कर लो, यहाँ इतनी जगह नहीं कि हम आइडेंटिटी यूज भी करें तो यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, जल्दी से करो, मैं इतनी डस्टर ले लूँ, कहाँ गया। चलिए रफ कर दें, इतना तो कर लिया होगा नोट। अब बात करते हैं इसकी 1 माइनस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम टेन थीटा और कॉट थीटा को रेशियो में लिखेंगे। तो लिखेंगे इसमें जाता है रेशियो में, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है रेशियो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर तक कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम इसका लेंगे, एक मिनट ये और लिख लो नीचे एलसीएम कॉस थीटा। अब एलसीएम इसका भी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि नीचे 1 है तो साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भाई यहाँ साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या करेंगे, यहाँ नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन वहाँ ऊपर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी माइनस कॉमन ले लेंगे यार, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में है कॉस थीटा नीचे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे है साइन थीटा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ से हमने क्या किया था, माइनस कॉमन ले लिया तो साइन थीटा आ गया प्लस का हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ और इस वाले को ले जाएंगे ऊपर, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, मतलब इस तरह से इनकी मल्टीप्लाई करी जाती है, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, इनका हो जाएगा स्क्वायर होल स्क्वायर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, हमारा क्या बचेगा अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया हमारा आर एच एस, किसके बराबर है एल एच एस के बराबर। ये हमने क्या कर दिखाया प्रूव। तो आपके दोनों के दोनों इसमें पैटर्न हो चुके हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी। किसके स्क्वायर किसके बराबर दिखाया, टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैंने दिखाया था ये वाला सॉल्व करके जो एल एच एस इक्वल दिखाया था इसके आर एच एस की, इसी तरह से अब ये सेकंड वाला कराया है इसके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो एल एच एस हमारा क्या है यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा। अब यहाँ देखिए सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। हम इन्हें रेशियो में लिखेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आपकी आइडेंटिटी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में याद करवाई थी, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो 1 है तो ऊपर कॉस थीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के ऊपर कॉस थीटा में, कॉस थीटा के ऊपर हो जाएगी कॉस थीटा प्लस 1 में। तो देखिए क्या हो जाएगा ऊपर कॉस थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई होगी ऊपर और यहाँ हो जाएगा नीचे कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1। हम क्या करेंगे कॉस थीटा प्लस 1 है हमारे यहाँ, पहले लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस 1। मुझे प्रूव करना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमें क्या करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दी 1 माइनस कॉस थीटा की, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। देखिए यहाँ जब आपको दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ साइन चेंज कर देते हैं, अगर यह प्लस का है तो माइनस का साइन कर लेते, अगर यहाँ माइनस का होता तो यहाँ प्लस का साइन कर लेते। तो देखिए क्या हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन
1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके बराबर हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बार। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या हो गया आपका आर एच एस। हमें जो प्रूव करना था ये रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर। देखिए भाई आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन थोड़ा आपको टफ लग रहा है, बस थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या है कि आपको पता होना चाहिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर ही है, इसके ऊपर ही है। ठीक है, मतलब हम इसी से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन तो यही से स्टार्ट होगा। हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे इसका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है। तो लिख देंगे भाई, आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल क्यूब, सॉरी होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए ए का क्यूब है, ए का क्यूब ये है, तो सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगी। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे सेक की पावर 6 थीटा माइनस, इसी तरह से 10 को लिखेंगे 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 ए की जगह क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और ए माइनस बी की जगह क्या आएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का क्यूब कर लोगे चाहे स्क्वायर कर लोगे आएगा 1 ही। ठीक है, अब देखिए हम सॉल्व करते हैं। ये क्या है भाई, सेक की पावर थीटा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3। ठीक है, 3 या तो लिख लो पहले 10, क्योंकि यहाँ 10 करवा रहा है, तो 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ बता दूं आपकी एक आइडेंटिटी यूज होगी, वैसे यहाँ 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी लिख दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 की। आपका लिख भी रहा है, ये रहा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया आपका 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ पर पूरी की पूरी क्या बन गई है, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर क्या है, सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे जो माइनस में 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, सेक की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 थीटा, ये माइनस की इधर आने के बाद प्लस में हो गई, ये माइनस की प्लस में हो जाएगी 3 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। LHS बराबर RHS। हमने क्या प्रूव करके दिखाया भाई, LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका ज़्यादा टफ नहीं था, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का यूज करना है, फिर उस पर क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। जब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्यूब करेंगे तो आपको आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। उसके बाद आपको पता है कैसे सॉल्व होना है, तो जल्दी से इसे नोट करिए। चलो भाई अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, आपका 19 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा आपका इस क्लास का 20, ठीक है। इसके बाद क्लास को यहीं कंप्लीट करेंगे। तो भाई हमें सेक थीटा माइनस टेन सॉरी सेक ए माइनस टेन अपॉन सेक ए प्लस टेन ए किसके बराबर दिखाना है, कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के। तो लेते हैं एल एच एस। एल एच एस हमारा क्या है, सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई सेक ए प्लस टेन ए की ऊपर नीचे, तो हो जाएगी सेक ए प्लस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस सॉरी टेन ए, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन नीचे हो जाएगा भाई ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ये यूज हो गया, मैं लिख दूं एक बार को, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है किसके बराबर होता है, 1 के। तो लिख देंगे पहले सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर हो जाएगा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस 2ab, ठीक है। अब नीचे हम क्या करेंगे कि इनको रेशियो में लिखेंगे। सेक स्क्वायर ए किसका इनवर्स है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर को रेशियो में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इसका इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, टेन का इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब आगे लिखेंगे 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा देखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 1 की मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस की मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो भाई सभी में कॉस है, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन, अब नीचे ये क्या बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए अगर मैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, तो यहाँ पर यही वाली कंडीशन बनी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें यही प्रूव करके लेके आना था कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आर एच एस, किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है। जल्दी इसे नोट करो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 20। चलिए भाई आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का एल एच एस क्या है,
सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? लिख दूं मैं यहाँ, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और आपका कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ खोलेंगे, देखिए क्या आ जाएगा भाई? मुझे लेके आना है RHS आपका टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपको कैसे सॉल्व होगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारा? सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो हमें प्रूव करना था। ये क्या आ गया हमारा? RHS। RHS किसके बराबर आया है? LHS की। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, जो कि इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे इस एक्सरसाइज में कंप्लीट 50 क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। क्लास के क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।